Good afternoon, students. This is Shahnaz, your social teacher. In our previous class, we study about lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. And our today's topic is ecosystem. हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा इकोसिस्टम. इकोसिस्टम का मीन्स होता है पारिस्थितिकी तंत्र. ये क्या होता है इसके बारे में आज आपको बताया जाएगा. It is a system formed by the interaction of all living organisms with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live. ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सभी जीव एक दूसरे के साथ में फिजिकली या केमिकल कारणों की वजह से या कारकों की वजह से एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहते हैं एक दूसरे से जहाँ की वह रहते हैं. All plants, animals and human beings depend on each other and on the immediate surrounding of natural environment. सभी पौधे, जानवर और इंसान एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं. ऑन द इमीडिएट सराउंडिंग कहते हैं तत्काल परिवेश जो हमारा होता है नेचुरल एनवायरनमेंट का, प्राकृतिक वातावरण का जो इमीडिएट सराउंडिंग्स होती हैं, आसपास के क्षेत्र होते हैं, तो वो उससे हम एक दूसरे पर क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं. There could be different ecosystem in different environments like desert, mountains, dense forest, grasslands, river, oceans and even in ponds. अलग अलग वातावरण में पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि महासागर हो, रेगिस्तान है, पर्वत, घने जंगल, घास के मैदान, नदियाँ और यहाँ तक कि तालाबों में भी पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग होते हैं. हमारा जो इकोसिस्टम होता है वो डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट होता है. Energy is transferred from one living thing to another in the form of various food chains and many different food chains link up to form of food webs. ऊर्जा के विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के रूप में एक जीवित वस्तु से दूसरे स्थान पर उसे ट्रांसफ़र किया जाता है फूड चेन्स के रूप में और अलग अलग फूड चेन्स को जोड़ा जाता है एक फूड वेव्स के रूप में. फूड वेव्स क्या होती हैं? खाद्य जाल कहते हैं फूड वेव्स को. ऑल द फूड वेव्स आर डेलिकेटली बैलेंस्ड. सभी फूड वेव्स जो खाद्य जाल होते हैं वो सब नाजुक रूप से बैलेंस किए होते हैं. सो इफ वन लिंक इज द वेव इज डिस्ट्रॉयड, अगर उस लिंक का एक भी जो लिंक होती है उस सीरीज की तो वो अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमारा पूरा फूड वेव खराब हो जाता है या फूड चेन हमारी खराब हो जाती है. ऑल द अदर ऑर्गेनिज्म विल बी अफेक्टेड. तो सभी दूसरे जो जीव उसमें होते हैं तो वो सभी उससे प्रभावित होंगे. अब सबसे पहले ये कि हमारा ये फूड चेन या फूड वेब क्या होता है. फूड चेन जिसमें पेड़ पौधे होते हैं जो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं वो, और उसके बाद जो कंज्यूमर्स होते हैं जो उन्हें खाते हैं, उनसे लिंक टू लिंक एक चेन बनती जाती है, वो हमारी फूड चेन कहलाती है. उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी कुछ पिक्चर्स के थ्रू. तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे आपको इस पिक्चर में फूड चेन दिखाई गई है. सबसे पहले क्या है आपके प्लांट्स, उसके बाद डियर एंड उसके बाद क्या है टाइगर. तो एग्जाम्पल में जो हमारे प्लांट्स दिए गए हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद उन पौधों को कौन खाता है? डियर. और सेकंड नंबर पर डियर जब होता है फिर डियर को कौन खाता है? टाइगर. तो इसी तरीके से एक चेन बनती जाती है जो हमारी फूड चेन कहलाती है. नेक्स्ट आपका आता है इसमें ट्रॉपिक लेवल. ये जो सिस्टम होता है फूड चेन का वो आपका ट्रॉपिक लेवल कहलाता है. ईच लेवल ऑफ अ फूड चेन, जो फूड चेन का हर एक लेवल होगा वो आपका ट्रॉपिक लेवल कहलाएगा. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसमें. सबसे नीचे देखिए आप, इसमें पिक्चर में दिखाया गया है प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं उसके सामने ही आपको दिखाया भी गया है. जो ग्रास होती है वो आपकी प्रोड्यूसर्स होती है, यानी सबसे पहली शुरुआत वहीं से होती है फूड चेन की. नेक्स्ट आपके आते हैं ग्रास ओवर. जैसे घास को ग्रास ओवर खाता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर्स. उसके बाद उस ग्रास ओवर को कौन खाता है? फ्रॉग. तो वो फ्रॉग हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाता है. नेक्स्ट अब फ्रॉग को कौन खाता है? स्नैक. तो स्नैक हमारा टेरिटरी कंज्यूमर कहलाता है. तो इसी तरीके से ये सीरीज बढ़ती जाती है और ये एक फूड चेन बन जाती है. ये तो थी आपकी फूड चेन. अब हम समझते हैं फूड वेब क्या होता है. अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब. एक नेटवर्क जो आपस में सभी फूड चेन को जोड़ता है वो आपका क्या कहलाता है? फूड वेब, यानी कि खाद्य जाल.
इसमें क्या सिचुएशन होती है कि अगर हम फूड चेन से किसी एक भी चीज़ को हटाएंगे तो सभी चीज़ें उससे इफ़ेक्ट करेंगी, वो चीज़ डिसबैलेंस हो जाएगी। बट जो आपका फूड वेब होता है उसमें क्या होता है कि इसके अंदर सभी चीज़ें ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि अगर आपके जो पेड़ पौधे होते हैं उसको ग्रासहोफर ने खाया, ग्रासहोफर को कौन कौन इसमें खा सकता है? दो चीज़ें आपको दो पार्ट में दिखाई गई, एक फ्रॉग और एक रैट। तो अगर फ्रॉग नहीं भी होगा तो रैट उसको खाएगा, तो एक ना एक उसमें डेफिनेटली वहाँ पर मौजूद रहेगा उस चीज़ को खाने के लिए। तो इसीलिए ये जो जाल होता है ये डिसबैलेंस नहीं होता अगर इसमें से एक आध चीज़ हट भी जाती है तो, क्योंकि एक चीज़ के लिए कई ऐसी चीज़ें जुड़ी होती हैं जो उसको खाती हैं, तो ये सीरीज चलती रहती है। सो आपका ये है फूड वेब। अनदर पिक्चर ऑफ फूड वेब, ये भी एक पिक्चर आपको फूड वेब की दिखाई गई है जिसमें आप इजीली समझ सकते हैं। जैसे इसमें ग्रीन प्लांट्स आपको दिखाए गए हैं, उसे कौन खा रहा है? यहाँ पर रैबिट भी खा रहा है, और रैबिट को भी खाने के लिए एक हॉक है वो खा रहा है, और उस ग्रीन जो प्लांट्स हैं उसे ग्रासहोपर ने भी खाया है और रैट ने भी खाया है, और फिर उसको स्नैक ने खाया, और स्नैक को कौन खा सकता है? हॉक। यानी हॉक रैबिट को भी खा सकता है और स्नैक को भी खा सकता है। तो ये क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो इसी तरीके से इसमें चेन बनती जाती है और ये सारी चेन आपस में मिलकर के फूड वेब बनाती हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको टॉपिक समझ आया होगा। सो इट्स टाइम टू से गुड बाय। आज आपकी क्लास यहीं ओवर होती है। थैंक यू।